Hello everyone, how are you all? So today we are going to start new chapter, that is quadratic equations, class 10, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. ठीक. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2. ठीक. वेयर a इज नॉन जीरो, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा दैट शुड बी नॉन जीरो, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. अगर a जीरो हो गया फिर तो ये वाली टर्म ही हट जाएगी, फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. ठीक है. सो यहाँ पर a b c ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. ये चीज समझ में आ गई. तो ये तो हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. चलो एग्जाम्पल से समझते हैं. मतलब ए हमने क्या बोला कि ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो ए बी सी की जगह जो आपका मन करे कोई भी रियल नंबर आप रख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. सो 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 6x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. आई होप समझ में आ गया. ठीक. चलिए अब बात करते हैं हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट टू रूट्स, ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स हो सकती है. ठीक है. इसको रूट्स होती क्या है उसको पहले समझते हैं ढंग से. देखो ये जो भी मतलब आप वेरिएबल यूज कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी वैल्यू है जिसके लिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है. राइट. सेटिस्फाइड से क्या मतलब है कि जब आप वो वेरिएबल की वैल्यू रखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो इक्वल आ जाए. समझ में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है. तो यहाँ पर हमने x को 2 रख के देखा. तो जब 2 पुट किया सो यू गेट 2 स्क्वायर, एक्स की जगह 2 रखा है, माइनस अपनी जगह, यहाँ पर x की जगह 2 रखो, यू गेट 5 इंटू 2, देन प्लस 6 अपनी जगह. राइट. सो 2 स्क्वायर कितना होता है, वो तो 4 होता है. 5 टू जा 10, माइनस अपनी जगह प्लस 6. ठीक है. तो ये आपका 4 प्लस 6 10 माइनस 10, यू गेट 0. तो 0 आ गई. तो राइट हैंड साइड क्या है 0, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गई 0. तो इसी को बोल रहे हैं सेटिस्फाइड. ठीक है. आई होप इतना समझ में आ गया. चलिए अभी हमने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स हो सकते हैं. ठीक है. तो एक क्योंकि क्वाड्रेटिक है एक रूट और होने चाहिए. ठीक है. तो हमने x को 3 रख के देखा. अभी तो हम हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं, बाकी डिफरेंट मेथड होते हैं निकालने के, रूट्स निकालने के. तो देखो इधर x को अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 स्क्वायर मतलब x की जगह 3 रखना, यू गेट 3 स्क्वायर, माइनस अपने जगह, फिर x की जगह 3 रखा प्लस 6 अपनी जगह. राइट. सो 3 स्क्वायर इज 9, 5 3 जा 15 और 6 अपनी जगह. 9 प्लस 6 यू गेट 15, माइनस 15 यू गेट 0. ओके. तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गई, राइट हैंड साइड भी आपकी 0 है. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो हम बोलेंगे इक्वेशन गेट्स सेटिस्फाइड. राइट. जब हमने x को 2 रखा तब सेटिस्फाई हुई, जब हमने x को 3 रखा तब सेटिस्फाई हुई. तो दो रूट्स मिल गई, दो से ज्यादा रूट तो हो नहीं सकते. ठीक है. तो इसलिए अब और सोचने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सी वैल्यू रखें, ऐसा कुछ नहीं. मैक्सिमम 2 रूट्स. ठीक है. तो x इक्वल्स टू 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये चीज समझ में आ गई. चलिए आगे चलते हैं. देखो तो we need to check whether the following are quadratic equation or not. तो हमें बस चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. ठीक है. a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यू गेट 2x माइनस 6. तो 2x कैंसिल होता है तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6 लेफ्ट में ले जाओ, यू गेट 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0. ठीक है. ये आ गया. तो अब देख के बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है. यस इट्स अ 2 डिग्री इक्वेशन. ठीक है. तो ये आपका क्वाड्रेटिक है. यस इट इज क्वाड्रेटिक. सेकंड,
तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स यू गेट माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू प्लस वन यू गेट माइनस टू। राइट साइड में ब्रैकेट ओपन करो, एक्स इंटू एक्स यू गेट एक्स स्क्वायर एक्स इंटू प्लस थ्री यू गेट प्लस थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स यू गेट माइनस एक्स माइनस वन इंटू प्लस थ्री यू गेट माइनस थ्री। राइट, इतना सही है क्या? ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो भाई ये आपका थ्री एक्स, ये एक्स इधर लेके आओ राइट साइड में, थ्री एक्स माइनस एक्स यू गेट टू एक्स, ये प्लस का टू एक्स भी राइट में ले जाओ तो माइनस एक्स प्लस टू एक्स, ये कितना आ जाएगा? अच्छा पहले तो एक काम करो, लेफ्ट लेफ्ट क्या लेके जाना है, पहले इसको ही करो ना। तो यहाँ पे तो माइनस एक्स माइनस टू हो गया और इसको करो, ये टू एक्स माइनस थ्री हो। ठीक है, अब सारी टर्म्स आप लेफ्ट साइड ले आओ या राइट साइड ले जाओ, वो आपकी मर्जी। तो मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स एंड प्लस का वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? देख के बताओ। नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। क्यों? जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की टू नहीं है। ठीक है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक। सही है, समझ में आ गया भाई? तो इस तरह से चेक करना, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। अब बताओ, यहाँ तक सही है? आगे चलें, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इधर, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, तो ये तो हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। ठीक, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लुक हियर, इट्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। यू नीड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तुक्का मेथड मतलब तुक्का मारना, हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्का। ठीक है, तो तुक्का मारना है आपको यहाँ पे। देखो इधर, चलिए शुरू करो। तो पहले क्या करेंगे, एक्स को वन रख ले, रख के देख लेते हैं। वन रख के तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगी, तो कुछ फायदा तो है नहीं। माइनस वन रख के देख लो एक बार, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस वन रख के देखो तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन प्लस थ्री। ठीक है, ये हो गया। सो माइनस वन का स्क्वायर इज वन, ये माइनस फोर हो गया प्लस थ्री हो गया, सो यू गेट माइनस थ्री प्लस थ्री, ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो मीन सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस वन, ये तो रूट है, तो एक रूट तो हो गई आपकी x इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है जी, ये आ गई। दूसरी रूट क्या होगी, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। प्लस टू रख के फायदा नहीं है, बिकॉज सारी टर्म्स पॉजिटिव ही हो जाएगी, कटेगा कुछ है नहीं, जीरो आएगा नहीं, है ना। तो क्या करें फिर, माइनस टू रख के देख लें एक बार, पुट x इक्वल्स टू माइनस टू। तो माइनस टू हमने रख के देखा x की जगह, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस थ्री। ठीक है, तो ये आपका माइनस टू का स्क्वायर तो फोर हो गया, फोर टू जा एट माइनस का, है ना, माइनस एट, और ये प्लस का थ्री। तो नहीं, ये तो नहीं आ रहा, फोर प्लस थ्री तो सेवन माइनस एट माइनस वन, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज नॉट अ रूट। तो ये तो आपकी रूट नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, अब माइनस थ्री रख के देख लो एक बार, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। तो माइनस थ्री रख के देखा, तो माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर इंटू माइनस थ्री, ठीक, प्लस थ्री, ये हो गया। तो ये आपका नाइन आ गया, माइनस ट्वेल्व आ गया, प्लस थ्री, यस ये जीरो आ गया आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये रूट है, तो दो रूट्स हो गई। सो रूट्स आर आंसर एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। सही है, इतना समझ में आ गया? तो यही रूट्स है। आई होप समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रूट्स यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, सो हियर वी हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। कर सकते हो इजीली, है ना। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल किया था, तो ये भी हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोलो, यू गेट टू एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स इंटू टू एक्स कितना हो गया, टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी,
ये तो आपका हो गया 2x², x इंटू +1 यू गेट +x, -3 इंटू 2x यू गेट -6x, -3 इंटू +1 यू गेट -3, तो लेफ्ट साइड तो इतनी आ गई, इक्वल्स टू यू गेट x² + 5x, देख के बताओ इतना ही आएगा कि, है ना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो x² वाली टर्म्स एक साइड करो लेफ्ट साइड में, सो 2x² -x² यू गेट x², है ना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 5x, और राइट में जो प्लस का 5x है उसे भी लेफ्ट में लेके आओ, यू गेट -5x, लेफ्ट में वी हैव -3, है ना, बस इतना ही बचेगा, बाकी सब हो गया। तो x² -10x -3 इक्वल टू 0, ये आता है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, देख के बताओ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्यों है, यू कैन सी 2 डिग्री इक्वेशन है x में, है ना, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है क्या, चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो वी हैव x² + 2x + 1, राइट में यू कैन एक्सपेंड यूजिंग द आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, है ना, प्लस x² -2ab करोगे तो माइनस का 8x + 3, यहाँ तक सही, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस x² कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का 8x लेफ्ट में ले जाओ, 2x + 8x यू गेट 10x, बाकी कांस्टेंट लेके जाओ, 16 + 3 19 लेफ्ट में लेके जाओ, 1 - 19 यू गेट -18 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, सही है, नॉट अ क्वाड्रेटिक, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। So here we have next question, ठीक है, it's a practice question. What you have to do is just pause the video, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, क्वेश्चन रीड करो और इसको ट्राई करने की कोशिश करो, लेट्स सी इफ यू कुड डू दिस क्वेश्चन और नॉट, ठीक है, उसके बाद नहीं होता है फिर आगे देख लेना, ठीक है, चलो, okay, so your question is find the value of p and q for which x equals to 3/4 and x equals to -2 are the roots of this quadratic equation, ठीक है, ओके, सिंस x इक्वल्स टू 3/4 इस इक्वेशन के रूट है ना, तो हमने क्या करा, x को पहले लिख लो, चलो इधर, सिंस x इक्वल्स टू 3/4 एंड x इक्वल्स टू -2 आर रूट्स, इसका मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सही बात है, तो देयरफॉर ऐसे लिख लेना, देयरफॉर, ठीक है, p x की जगह रखो 3/4, सो 3/4 का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू एक्स की जगह रखना है 3/4 एंड -6 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, जब आप एक्स को -2 रखोगे तो p एक्स की जगह रखना -2 इसका स्क्वायर प्लस क्यू -2 -6 इक्वल टू 0, यहाँ तक सही, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 9/16, सो 9p/16 प्लस 3q/4 -6 इक्वल टू 0, इतना हो, यू कैन टेक एलसीएम, तो ये आ जाएगा 9p, 16 एलसीएम आएगा ना नीचे, तो ये आपका प्लस 12q माइनस, ठीक है, नीचे 16 एलसीएम है, 16 इंटू 6 यू गेट 96 इक्वल टू 0, सही है, 3 कॉमन भी ले सकते हो, सो यू गेट 3p प्लस 4q माइनस 332 इक्वल्स टू 0, लेट सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक सही, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको करो, ये कितना आ जाएगा, 4p -2q -6 इक्वल्स टू 0, डेट इज 2p -q -3 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2, ओके, सो नाउ वी गेट टू इक्वेशन इन p एंड q, p एंड q दो अननोन है, दो इक्वेशन है हमारे पास, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कर सकते हो, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, एक काम करते हैं, फ्रॉम सेकंड क्यू की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डाल दो, ठीक है,
तो यहाँ से क्या हुआ आपका 2p माइनस 3, ठीक है। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में रख लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3p प्लस 4q, 4q की जगह रखना है 2p माइनस 3, ठीक, एंड माइनस 32 इक्वल टू 0, ये सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन में q की जगह 2p माइनस 3 रखा है, बताओ, ठीक है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3p प्लस 8p, अंदर मल्टीप्लाई कर लो ना, 3p प्लस 8p यू गेट 11p माइनस 12 माइनस 32 इक्वल टू 0। सो 11p, ये कितना होता है आपका 32 प्लस 12, 44 हो जाएगा ये तो, है ना। तो p कितना आ गया 4 आ गया। सो p कम्स आउट टू बी 4। आंसर में यू कैन सी p इज इक्वल टू 4, है ना। तो p तो 4 आ गया, उठा के देयरफॉर यहाँ से आपका q निकल जाएगा, उठा के फर्स्ट में रख लो, तो यहाँ से आपका q भी निकल जाएगा। यहाँ रखोगे आप p की जगह 4, है ना, तो 8 माइनस 3 यू गेट q इक्वल्स टू 5, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। सो p इज 4, q इज 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। तो ठीक है, फिर आज हम इतना ही करेंगे, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही बस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।